चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। आज हम बात कर रहे हैं आपको जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, यानी किसी विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसको अलाउ नहीं करता, कोई प्रावधान नहीं है कि कोई और विधानसभा में आकर अभिभाषण दे दे, विधायकों के अलावा यह राज्यपाल का शुरू में अभिभाषण होता है। इसी तरह से बात करें आज 26 अगस्त 2016 की, यानी आज से 4.5 साल पहले चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक दिगंबर जैन संत पहुंच गए। यानी ऐसी बात, एक दिगंबर संत पहुंच जाए विधानसभा में, यानी जिसमें शायद कोई जैन उपस्थित नहीं था, उन अजैनों के बीच में एक दिगंबर संत। और जब उसने शुरुआत करी तो पहली बार जो है इतिहास में किया, कभी आज तक नहीं हुआ। राज्यपाल भी उनके नीचे, मुख्यमंत्री नीचे, स्पीकर नीचे, और अभिभाषण देते हुए दिगंबर संत सबसे ऊपर हो, जबकि कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। और जो उन्होंने एक से एक 7 सवाल दिए, एक से एक दिल के अंदर लगने वाले हैं, आज भी उनकी सार्वभौमिकता है, आज भी मानने योग्य है। इसलिए आपको दिखा रहे हैं 4.5 साल बाद हमें शुल्लक पर्व सागर जी ने जो दिया है उसमें संकलित आपको दे रहे हैं 7 सवाल बेमिसाल दिगंबर संत के, पहली बार न आज तक हुआ विधानसभा के अंदर। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। मैंने पूछा ये देश क्यों रो रहा है। वे बोले अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की दोरिया है। अपनी 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 तो धुलती नहीं, दूसरों की धोरिया है। रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू चादर है छोटी, पैर पसार के सो रहा है। चादर 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 है छोटी, पैर पसार के सो रहा है, इसलिए सारा देश रो रहा है। आज हमारे देश को हजारों करोड़ रुपए आतंकवाद से लड़ने और देश को बचाने में लग जाते हैं, और यही हजारों करोड़ रुपए अगर शिक्षा, रोजगार, विकास में लग जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। कौन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कौन है जो आतंकवाद से बचाने वाला है। एक बहुत बड़ी समस्या, ये सच है, ये सच है कि कोई भी धर्म आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। इसके बाद भी पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। सारी दुनिया, जितना पैसा सरकारों का ये शस्त्रों पे खत्म होता है, अगर वही पैसा शिक्षा पर लग जाए, रोजगार पर लग जाए, स्वास्थ्य पर लग जाए, तो दुनिया का कायाकल्प हो जाए। लेकिन हमारा पड़ोसी देश, सबको मालूम है, आतंकवाद को आश्रय दे रहा है, भस्मासुर पैदा कर रहा है, भस्मासुर पैदा कर रहा है। भारत को परेशान करने के लिए, भारत पर संकट डालने के लिए आतंकवाद को प्रश्रय देकर के, मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो भस्मासुर तैयार कर रहा है अपने लिए। इसलिए कहा एक बार गलती करे अज्ञान है, एक बार गलती करे वो अज्ञान है, 2 बार गलती करे वो नादान है, 3 बार गलती करे वो शैतान है, और जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान है। एक बार गलती करे वो अज्ञान है, 2 बार गलती करे वो नादान है, 3 बार गलती करे वो शैतान है, जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान है, और जो हर बार क्षमा कर दे वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान केवल क्षमताशील ही देश नहीं है, वो क्षमाशील भी है। हिंदुस्तान सारी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि वो क्षमताशील देश ही नहीं है, वो क्षमाशील देश भी है। आज देश की संसद में भी एक समस्या जुड़ गई है, क्योंकि अपराधी की पहुंच वहां तक हो गई है। क्या कहते हैं, जरा सुनिए जरा। देश की समस्याओं के सुलझाने के लिए बनी संसद आज खुद सबसे बड़ी समस्या बन गई है। वो इसीलिए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग वहां जाके बैठ गए। एक सर्वे बताता है 160 ऐसे एमपीज है, सांसद है,
जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारी कोशिश होना चाहिए, गुंडे हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, वो लोकसभा विधानसभा की सीढ़ियां ना चढ़ पाए, क्योंकि जब इस तरह के लोग लोकसभा विधानसभाओं की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और सरकार की ताकत उनको मिल जाती है, उन्हें अपनी कारनामे को अंजाम देने में खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है। भ्रष्टाचार हमारे देश की लाइलाज बीमारी हो चुकी है। टॉप भ्रष्टाचारी देशों में हमारी गिनती आ जाती है। यह भ्रष्टाचार शुरू कहां से होता है, हैरान हो जाएंगे सुनकर जरा आप। भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है। भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है। वो इसीलिए हम तो शुरुआती भ्रष्टाचार की भगवान से करते हैं। भगवान अगर मेरा ये काम हो गया तो इतना तेरे को चढ़ाऊंगा। शुरुआत ही वहां से करते हैं। शुरुआत ही वहां से करते हैं। लाइलाज बीमारी है। भगवान के दरबार में 3 देशों के राष्ट्रपति पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, तीनों पहुंचे। सबसे पहले बुश भगवान के सामने गए। भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, पूछ, क्या पूछना चाहता है। बुश ने कहा, भगवान हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। भगवान बोले 60 साल लगेंगे। 60 साल बाद तेरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर के बुश की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए आए, बुश ने सोचा वो अच्छे दिन देखने के लिए मैं जब तक जिंदा नहीं रहूंगा। बुश की आंखों में आंसू आ गए। बुश की आंखों में आंसू आ गए। बुश की आंखों में आंसू आ गए। ये सोच करके वो अच्छे दिन देखने के लिए जब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बुश की आंखों में आंसू आ गए। पुतिन से पूछा, बोल तुम क्या जानना चाहता है। पुतिन ने भी वही कहा, भगवान हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। भगवान बोले 40 साल बाद तेरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पुतिन की आंखों में भी आंसू आ गए। यही सोच करके वो अच्छे दिन देखने के लिए जब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पुतिन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पुतिन की आंखों में आंसू आ गए। भारत के राष्ट्रपति को बुलाया। भगवान ने कहा, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। अब तुम कलाम साहब ने भी वही सवाल किया और पूछा, भगवान और हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। इस बार भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लाइलाज बीमारी है। क्या होगा, सोचिए। जीवन के लिए मेरा अपना मानना है, अगर 5 साल के लिए हम सिर्फ 5 साल के लिए भ्रष्टाचार को हटा दे तो भारत दुनिया का सिरमौर बन सकता है। अगर 5 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए भारत से भ्रष्टाचार हट जाए तो ये देश विकासशील देशों की सीढ़ियों से ऊपर उठ करके विकसित देशों की श्रेणियों में आ जाए। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए देश के हर नागरिक का ये फर्ज है, कर्तव्य है, शुरुआत अपने से करें। सारे धर्म ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही बात कही जो मैं कह रहा हूं। जीवन के लिए शुरुआत खुद से करें। आज सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म हो रहा है। पर हकीकत में अगर राजनीति की शुरुआत ही धर्म से हो जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। हर पति की ये ड्यूटी होती है अपनी पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का ये धर्म होता है वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। अगर राजनीति पर
धर्म का अंकुश ना हो तो वो मदोन्मत्त हाथी की तरह उच्छृंखल हो जाती है। जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, अगर हमने ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण कर लिया तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट आपो आप शुद्ध होते चले जाएंगे। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो गया, हरिद्वार और नीचे के तमाम घाट अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। आपने पहले ही दिन, सत्र के पहले ही दिन धर्म को आपने अपने आगे बिठा दिया, राजनीति के तमाम घाट अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। आज हमें हर कुछ मांगने के लिए भगवान की चौखट पर नाक रगड़नी शुरू कर दी है। भगवान के पास पहुंच जाते हैं एक लंबी लिस्ट लेके जो कभी खत्म नहीं होती है। 4 कटते हैं, 8 जुड़ जाते हैं। क्यों? आखिर अब हमें पुरुषार्थ या मेहनत से नहीं, मुफ्त के खाने का चस्का जो पड़ गया है। और भगवान के दरबार में 3 लोग पहुंच गए। एक मारवाड़ी था, एक बनिया था और एक चोर था। भगवान ने मारवाड़ी को बोला है, बोल तुझे क्या चाहिए? मारवाड़ी बोला, कुछ नहीं, 10 करोड़ रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए दे दो और एक आलीशान मकान, कोठी, बंगला। भगवान बोले तदास्त, दिया। फिर बनिया को बुलाया। अब बनिया तो बनिया, सवाल किया सबसे अच्छी कौन सी? उत्तर दिया गया बनिए। बोले कैसे? अरे बोले हर जगह लिखा रहता है राष्ट्रभक्त बनिए, सामाजिक बनिए, पढ़े लिखे बनिए, शाकाहारी बनिए, धार्मिक बनिए, व्यवहारिक बनिए। अब और क्या बचा जो ना हो बनिए। बनिया को बुलाया और भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? बनिया बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो उसे दिया वो हमको दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो उसे दिया 10 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला, जो उसे दिया वो मुझे दे दो। भगवान बोले तदास्त। चोर को बुलाया, चोर तो चोर को बुलाया। भगवान ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? चोर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों का पता बताओ। मेहनत से काम करो। चोर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों का पता बताओ। कुछ लोग मेहनत का खाते हैं, कुछ लोग रिश्वत का खाते हैं, कुछ लोग किस्मत का खाते हैं, कुछ लोग फोकट का खाते हैं। ये जो फोकट के खाने वाले लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये जो फोकट के खाने की आदत जीवन में आ गई है इस देश के नंग लोगों के बीच में, ये लोग ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप मेहनत का खाइए, पसीना बहाइए। हमने पसीना बहाना बंद कर दिया। पसीने का खाना पाप नहीं है, पसीने की कमाई पाप नहीं है, खून की कमाई ये पाप है। पसीने का खाइए, पसीना बहाइए। पसीना बहाना बंद कर दिए, मेहनत ही नहीं करते, पसीना कैसे आएगा? श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे तो पसीना आएगा ना। आदमी ने सब बंद कर दिया। इसीलिए आपसे निवेदन, जीवन के परिवर्तन के लिए पसीना बहाइए। आज देश की राजनीति को नए खून की जरूरत है। आज हम देश की हर राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। बस करना क्या होगा? साधु के कमंडल के साथ नेता का, मंत्री का मंत्रिमंडल जुड़ जाए और फिर देखिए होता है क्या। धर्म सभा और विधानसभा। मुख्यमंत्री जी एक सभा में मेरे पास आए थे, तब मैंने कहा था, मुख्यमंत्री से कहा था, मुख्यमंत्री जी आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास सिर्फ कमंडल है। आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास सिर्फ कमंडल है। लेकिन अगर आपका मंत्रिमंडल और मेरा कमंडल एक हो जाए
तो हम मिलकर हरियाणा की तस्वीर को बदल सकते हैं। धर्म का समावेश हर जगह चाहिए। राजनीति में जो नीति शब्द है वो धर्म की तरफ इंगित करता है। देखा सुना आपने, पहली बार इतिहास में भारत के ऐसा हुआ। राज्यपाल नीचे और संत ऊपर है, सदा ऊपर रहता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन कहते हैं जहां पर संत जाते हैं सब कुछ लीक से हटकर होता है और सब कुछ वाह वाह होता है। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, जन जन तक पहुंचाइए। 4.5 साल पहले गई बात आज भी हमारे लिए रूबरू उतनी ही जागरूक करने वाली है। नेवर बिफोर नेवर अगेन व्हेन जैन संत इन एनी विधानसभा इन इंडिया।